सप्तम वर्ग संस्कृत द्वितीयः पाठः कूर्मशक कथा लंग लकार। इस पाठ में एक कछुए और एक खरहे की कथा है। दोनों मित्र थे तथा एक वन में सरोवर के निकट रहते थे। उनमें एक अन्य सरोवर के पास पहुँचने की प्रतिस्पर्धा हुई। खरहा तो अपनी तेज गति के अहंकार में कुछ दूर चलकर आराम करने लगा, किंतु कछुआ धीमी गति से निरंतर चलता रहा। उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि नियमित रूप से परिश्रम किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। संस्कृत भाषा में पशु पक्षियों की कथाएं नीति कथा फेबल के रूप में प्राचीन भारत तथा पाश्चात्य देशों में भी प्रचलित थी। इन मानवेतर प्राणियों को पात्र बनाकर नीति कथाओं में मनुष्यों को उपदेश दिया जाता है। संस्कृत में पंचतंत्र ऐसी कथाओं का बहुत बड़ा संकलन है। बच्चों के लिए ये कथाएं मनोरंजन का तो साधन है ही, इनसे जीवन में काम देने वाले उपदेश भी मिलते हैं। उपर्युक्त कथा में कूर्म निरंतर परिश्रम करके सफल होता है, जबकि शशक अपनी तीव्र गति पर अहंकार रखने तथा आलस्य के कारण सफल नहीं होता। छात्रों को भी इससे निरंतर परिश्रम करने का उपदेश मिलता है। अत्यंत साधारण छात्र भी दृढ़ संकल्प करे और सही दिशा में निरंतर परिश्रम करते रहे तो उनका लक्ष्य दूर नहीं रह सकता। अब इस पाठ का टेक्स्ट जो मूल है उसको हम लोग वाचन करेंगे। चंपारण्ये सरोवरे एकः कूर्मः निवसति स्म। तस्य मित्रता शशकेन अभवत्। तौ सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयतः। परस्परम् आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता। एकदा तौ विचारं कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गन्तव्यम्। आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत्। कूर्मः अकथयत् अहमेव तत्र प्रथमं गमिष्यामि। शशकः अहसत् त्वं तु शनैः शनैः चलसि, कथं तत्र प्रथमं गमिष्यसि। अहमेव तत्र प्रथमं प्राप्स्यामि। कूर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। सः शनैः शनैः किन्तु निरन्तरं चलितः। शशकः दीर्घकालं मार्गे विरम्य पुनः तीव्रतया गत्या अचलत्। यदा स वनस्य उपान्तं प्राप्तवान् तदा अपश्यत् यत् कूर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। शशकः लज्जितः जातः। सत्यमुक्तं निरन्तरं श्रमेण असम्भवम् अपि कार्यं सम्भवति। क्व कूर्मस्य मन्थरगतिः, क्व शशकस्य तीव्रगतिः, किन्तु कूर्मः निरन्तरं कार्येन विजयी अभवत्। धन्यवाद। दूसरा पाठ जो है वह है दूसरा या तीसरा पाठ हम कहें संस्कृत सप्तम वर्ग तृतीय पाठ ऋतु परिचय। ऋतु परिचय में विशेष विशेषण संबंध का प्रयोग हुआ है। यद्यपि व्यवहार में शीतकाल, ग्रीष्मकाल तथा वर्षाकाल ये तीन ही वर्ष में मुख्य ऋतुएं हैं, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर प्राचीन काल से भारत में 6 ऋतुओं को मानने की परंपरा आ रही है। संसार में कहीं भी ये 6 ऋतुएं नहीं होती।
भारत का प्राकृतिक सौंदर्य इन 6 ऋतुओं का स्पष्ट भेद कर देता है। प्रस्तुत पाठ में इन ऋतुओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। एक एक ऋतु में 2 मास माने जाते हैं। वसंत ऋतु चैत और वैशाख मासों में होती है। इसका स्वभाव चैत के प्रथम दिवस को वसंतोत्सव मनाकर किया जाता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ मास को ग्रीष्म कहते हैं। सूर्य का ताप इन मासों में बहुत अधिक होता है। श्रावण तथा भाद्रपद भादो मासों को वर्षा ऋतु कहते हैं। इनमें खूब वृष्टि होती है। आश्विन और कार्तिक मास शरद ऋतु के होते हैं। धान के पौधे इन मासों में फल से भर जाते हैं और पकने लगते हैं। अग्रहायण, अगहन, मार्गशीर्ष, पौष मास हेमंत ऋतु के हैं। इनमें शीत का प्रकोप बढ़ने लगता है। माघ और फाल्गुन को शिशिर ऋतु कहते हैं। इनमें ओस, कुहासा आदि की वृद्धि रहती है। इस प्रकार ऋतुओं का चक्र चलता है। संस्कृत के कवियों ने काव्यों में सभी ऋतुओं का वर्णन किया है। कालिदास का ऋतु संहार काव्य ग्रीष्म से आरंभ करके वसंत तक का वर्णन देता है। इसमें 6 सर्ग खंड हैं। कुल श्लोकी की संख्या 144 है। मूल पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं। अस्माकं देशे खट ऋतवः भवन्ति वसन्तः ग्रीष्मः वर्षा शरद हेमन्तः शिशिरं च। वसन्ते सर्वेषु पादपेषु नवानि किशलयानि पुष्पाणि च भवन्ति। सर्वत्र शोभनः समय नातिशीत नातिताप भवति। कोकिलानां मधुरः स्वरः राजते। ग्रीष्मे सूर्यस्य ताप प्रखरः भवति। जलाशयाः प्रायेण जलशून्या भवन्ति। सर्वे जीवाः छायाम् इच्छन्ते। विद्यालयेषु ग्रीष्मे अवकाशः भवति। वर्षाकाले आकाशः मेघयुक्तः भवति। यदा कदा वृष्टिरपि भवति। सम्पूर्णा पृथ्वी जलेन तृप्यते। कृषि सर्वत्र शोभते। यदा अतिवृष्टिः भवति तदा नदीषु जलप्लावनं जायते। जनाः कष्टम् अनुभवन्ति। मार्गाः अपि विच्छिन्नाः भवन्ति। शरत्काले पुनः शोभनः समयः आगच्छति। नदीषु जलाशयेषु च जलं स्वच्छं भवति। अस्मिन् समये एव दुर्गा पूजा दीपावली च प्रसिद्धौ उत्सवौ भवतः। हेमन्ते शीतस्य आरम्भः भवति। सूर्यस्य किरणाः रोचन्ते। धान्यं क्षेत्रेषु पक्वं भवति। कृषकाः तेन प्रसन्नाः भवन्ति। शिशिरे शीतस्य आधिक्यं भवति। सूर्यस्य किरणाः अपि यदा कदा तुषारैः लुप्ताः भवन्ति। निर्धनाः जनाः शीतेन पीडाम् अनुभवन्ति। यत्र तत्र अग्निः प्रज्वलितः सेवितश्च भवति। सर्वेषु ऋतुषु वसन्तः राजा कथ्यते। ग्रीष्मो वर्षा शरश्चैव हेमन्तो शिशिरं तथा। तेषु सर्वेषु राजायं वसन्तो मोददायकः। धन्यवाद।